Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now here it is. Now n1 n2, n1 n2, this scanf actually enters the value. तो इसके बाद तुम जो वैल्यू दोगे एंटर द, सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि अगर ये कोई नहीं लिखता है, सिंपल समझो, बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करो। अगर कोई प्रिंटफ नहीं लिखता है तो ये प्रिंटफ मैसेज नहीं शो कर रहा है, प्रिंटफ मैसेज नहीं शो कर रहा है। अगर तुम जानते हो, तुम प्रोग्राम बनाए हो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ दो वैल्यू देना है। बट अगर तीसरा चौथा पर्सन तुम्हारा प्रोग्राम को रन कर रहा है, उसको नहीं पता करना क्या है, तो उसको ये मैसेज अगर नहीं दोगे वो कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, वो ब्लैंक स्क्रीन इसे ब्लिंक करते रहेगा, तो वो देखेगा अरे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है, उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे 5 और 6 की कुछ वैल्यू इंटर करना है। So that's why you give this message just enter to number. This is just for message. Actually यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, this is just for the message. बहुत किसी को ये कंफ्यूजन रहता कि ये प्रिंटर एक्चुअली इनपुट ले रहा है। नो, प्रिंटर एक्चुअली इनपुट नहीं ले रहा है। बहुत जो जानते हो उसके लिए भी मैं ये बोल रहा हूँ। बहुत किसी को ये कंफ्यूजन रहता है, प्रिंटर एक्चुअली डज नॉट नथिंग इट विल डू। प्रिंटर जस्ट शोज द मैसेज कि ओके आपको 2 नंबर एंटर करना है यहाँ पे। एग्जैक्टली स्कैनफ एक्चुअली एंटर्स द वैल्यू। कैसे? यहाँ पे सिंपली तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तुम वैल्यू दोगे 5 और 6, 5 विल कम एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट 5? दैट इट टेल्स इंटीजर। ओके, इंटीजर के लिए %d, it will tell okay it is an integer type, it is an integer type, you are taking integer type, or it will take only integer part. अगर तुमने यहाँ पे दे दिया 2.3, it will only take 2, it will 0.3 को उसको काट कर देगा। कौन कर रहा है ये काम? 0.3 को वो काट कर देगा और काट करके 2 को एंटर ले लेगा। ये काट करने का काम हो सकता है ना, तुम गलती से 5.3 दे दिया, तुमने लिया है इंटीजर और ले लिया 5.3, वो क्या करेगा 5 को एंटर कर लेगा, इंटीजर पार्ट को एंटर करेगा। हु डज दिस टास्क? दिस %d। सो %d इज फॉर इंटीजर, %f फॉर फ्लोट, %ld फॉर लॉन्ग इंटीजर, %lf फॉर डबल। सो ये चीज मैं बाद में आऊंगा, फिर में बाद में आऊंगा इन डिटेल्स, सारे चीज में डिटेल्स में आऊंगा। बट ऑन इन ये %d, ये %d का मतलब होता है कि जस्ट इंटीजर पार्ट यू टेक इनपुट, दैट्स व्हाई यू शुड गिव %d। व्हाट इज द दिस %d एंड दिस %d? दिस %d is for n1, this %d is for n2, so that's why 2 वेरिएबल्स तुमने लिया है, 2 %d तुमने लेना है। अगर तुम यहाँ एक करते हो, दो वैल्यू देते हो और यहाँ पे 1 %d ले लेते हो, इट विल टेक इनपुट ओनली फर्स्ट वन, इट विल नॉट टेक इनपुट द सेकेंड वन। थिंग इज क्लियर? अगर % रखते हैं और करते हैं तो क्या होगा? नहीं लेगा। %d के बाद n1 लेना है, क्योंकि ये लेने के बाद कहां देगा? %d तो इनपुट लिया, बट इनपुट लेने के बाद वो कहां रखेगा उस चीज को? n1 के अंदर वो रख n1 में रख देगा। so that's why both the thing you need. Yes sir. Is the thing clear? Both the thing you need. Yes sir. So first %d it will take input, %d will take input, and लिखने का तरीका बहुत अच्छे से ध्यान देके देखना। दिस इज इन इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर %d, और अगर तीन वैल्यू इनपुट लेना होता तो तुम्हें देना होता %d 3 बार। उसके बाद कॉमा देने के बाद ये खत्म होने के बाद कॉमा देने के बाद तुम्हें लिखना है एंड n1 एंड n2 एंड n3। एंड अगर x y z नाम है तो एंड x एंड y एंड z, this way. Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? Yes, no? Yes sir. Yes sir. So that thing is called scanf. हाँ,
तो जैसे हम 2 बार नंबर लेना चाहते हैं सर, इनपुट नंबर ए N1 देन N2, तो फिर स्कैनफ को हम लोग को 2 बार लिखना 2 पड़ेगा। बार लिखना पड़ेगा, वेरी गुड, 2 बार लिखना पड़ेगा। और मैसेज भी तुम्हें 2 बार यहाँ पे देना है। अगर दो नहीं भी देना चाहते हो, तुम स्कैनफ तोड़ के भी लिख सकते हो। स्कैनफ एक बार %d N1 फिर स्कैनफ %d N2 लिख सकते हो, नॉट अ इशू। कैसे सर? डन, समझ में आ गया? यस सर। ऐसे भी लिख सकते हो। सर जैसे इसमें इनपुट जैसे लेंगे, एंटर 2 नंबर्स लिखा रहेगा, तो इनपुट लेंगे तो सर उसके साथ में मतलब इन लाइन इनपुट कोई होगा दिक्कत नहीं, उसका इन लाइन में ही तुम 5 6 ले लो, और जैसे ही तुम 5 स्पेस देना पड़ेगा बीच में, स्पेस या एंटर, दोनों में से कोई एक देना पड़ेगा स्पेस, ठीक है? अगर 5 6 ले लिया तो 56 ले लेगा N1 में, तो ऐसा नहीं लेना, 5 स्पेस 6 देना, तो वो स्पेस क्या करेगा, उसको डिफाइन करेगा। ओके, 5 एक नंबर, 6 दूसरा नंबर, तो 5 यहां जाएगा N1 में, 6 N2 में। इज द थिंग क्लियर टू यू? ऑटोमेटिक क्यों चला जाएगा? यस सर। Okay, is the thing everyone with this thing is okay with you? Yes sir. Yes sir. Now if this is the part of input part done. Now processing part, simple like single line, because you have that part, it is given, यही रहता है तुम्हारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग इसका अपॉर्चुनिटी तुम्हें देता है। सिंगल लेवल, आंसर इक्वल्स टू N1 plus N2, फॉर्मूला, ऑपरेटर, it will work, operator formula, it will work, answer equals to N1 plus N2। now wrong way, तुम लोग जो नहीं, जिसके लिए नया है, मैं कंफ्यूज ये नहीं करना, this thing is wrong। जिस पे तुम आंसर डालोगे, दैट मींस जिसमें तुम एडिशन करने के बाद रखोगे, वो पहले आना चाहिए। दिस थिंग, दोनों सेम, तुम्हारे लिए दोनों सेम है, यस और नॉट? Yes sir. दोनों सेम है Yes, तुम्हारे लिए, बट कंप्यूटर के लिए दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, जो हाईलाइटेड है दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज राइट स्टेटमेंट। प्लीज केयरफुल। Okay, is the thing clear? Is the thing clear? Yes sir. Answer equals to N1 plus N2, that is the right statement। कभी भी N1 plus N2 equals to answer नहीं है, ये कभी भी नहीं लिखोगे, this is wrong statement। now done, processing done, so input and processing both the thing done। now what is the thing, मैंने क्या बोला था? output, yes it is output। आउटपुट। now what is output? output कौन सा लाइन देगा, बोलो, तुम ट्राई करो, कौन सा लाइन है? printf। Printf. because printf कोई भी चीज प्रिंट कर रहा है, yes or not? printf कोई भी चीज प्रिंट कर रहा है, तो printf प्रिंट आउटपुट देगा। okay, definitely Yes, printf आउटपुट देगा। now we are writing that। ध्यान देना इसमें, अच्छा से ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं।
क्या मैंने लिखा, लिखने का तरीका देखो बहुत अच्छा से। स्कैनएफ में भी %d क्या काम कर रहा था, वैल्यू को पॉइंट को कहीं से ले रहा था, डेसिमल में ले रहा था। कहीं से ले रहा था। यस इट इज। तो यहाँ पे भी आंसर से वैल्यू लेगा और यहाँ प्रिंट करेगा %d। इज द थिंग। तो %d के बदले आंसर का वैल्यू प्रिंट होगा, %d के बदले आंसर का वैल्यू प्रिंट होगा। नाउ अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहा, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहा, बहुत अच्छा से ध्यान देना, तो क्या करेगा, आंसर इज 11। अगर मैंने 5 और 6 लिया, आंसर इज 11। कितना लिखेगा? थिंग इज क्लियर टू यू? लिखने का स्टाइल देख लो, इन्वर्टेड डबल खत्म है। तो जहां डबल इन्वर्टेड के अंदर ही ये होगा, इसके अंदर जितना है उतना ही पोर्शन वो प्रिंट करेगा, और सिर्फ %d के बदले आंसर से वैल्यू लेगा और %d के यहां पुट कर देगा। दैट इज द थिंग, आंसर इज 11, दैट इज द आउटपुट। नाउ अगर मैं इस तरह नहीं लिखना चाह रहा हूं, लिखना चाह रहा हूं एडिशन ऑफ 5 and 6 is 11। Am I clear? मैं क्या कोशिश कर रहा हूं समझाने का? देखो कैसे लिखेंगे उस चीज को, कैसे लिखेंगे उस चीज को। मैं ऐसा प्रिंट करना चाह रहा हूं कि एडिशन ऑफ, लिखो जैसे लिख रहे हो, एडिशन ऑफ 5 and 6। ये 5 and 6 कहां है? N1 और N2 में। So that's the thing. %d, this is for N1, and %d, this is for N2, is क्या सेंटेंस ऑफ 5 and 6 is 11, ये था %d। Now you are writing first कौन सा d, ये %d किसका रिप्रेजेंटेशन था? N1 का। N1 के लिए। So यहाँ पे N1। सेकेंड %d किसके लिए था? N2। थर्ड %d किसके लिए था? NS। थिंग इज क्लियर टू यू? बोलो। Yes sir। Yes sir। Very clear how you are going to put the value? That means print addition of, यहाँ क्या हो, अच्छा that means मुझे लेना है वैल्यू, किससे लेना है? जो यहाँ पे होगा फर्स्ट वैल्यू N1, तो N1 से वैल्यू लेके यहाँ प्रिंट कर देगा 5, एंड दिस %d N2 से वैल्यू लेके यहाँ प्रिंट कर देगा 6 is 11। Why 11? Because आंसर से वैल्यू लेके यहाँ प्रिंट करेगा। Is the thing clear? Is the thing clear? Yes sir। Yes। Get ch, this file, this function, ये फंक्शन किस लिए मैंने लिखा, ये थोड़ा सा तुम्हें हाई स्टैंडर्ड जाना पड़ेगा, बट ये गेट ch ये यहाँ पे है, कोनियो के अंदर है, ये स्टूडियो में नहीं है। ये पे इंट stdio में है, printf stdio में है, scanf stdio में है, printf stdio में है, get ch कोनियो में है। अब गेट ch का काम क्या है? जब तक तुम्हारा प्रोग्राम रन के करता है तब तक इसको होल्ड करके रखेगा, मतलब आउटपुट स्ट्रीम को होल्ड करके रखेगा। दैट्स द वर्क ऑफ गेट ch। अभी इतना ही समझो, गेट ch क्या करेगा? आउटपुट स्ट्रीम को होल्ड करके रखेगा। बट अगर तुम्हारा कंपाइलर आउटपुट बेस्ड है, दैट मींस कंसोल बेस्ड है, जैसे कि लिनक्स कंसोल बेस्ड है, तो मुझे कोनियो का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली होल्डेड। तुम्हारा जो प्रोग्रामिंग ये है इसमें करोगे, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में करोगे, सॉरी मोबाइल में करोगे, वो ऑलरेडी कंसोल बेस्ड है। एंड्रॉइड इज ऑलरेडी कंसोल बेस्ड। तुम्हें मोबाइल में ये कोनियो नहीं लगेगा, तो कोनियो नहीं लगेगा तो डेफिनेटली गेट ch भी नहीं लगेगा। यस और नो? Yes sir। तो कोनियो नहीं लगेगा तो गेट ch भी नहीं दोगे, बिकॉज ये गेट ch, अगर देखो क्या होगा, अगर गेट ch दे दिए और कोनियो नहीं दिए तो क्या प्रॉब्लम होगा, तुम खुद बोलो। एरर बता दो।
नहीं समझ में आएगा कंप्यूटर को, Yes, sir. गेट सीएच का काम नहीं समझ में आएगा कंप्यूटर को, तो इट विल गिव एरर शो कर देगा कि गेट सीएच क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इज द थिंग क्लियर टू यू? Yes, सर sir. परसेंटेज डी कहाँ डिफाइन होता है? परसेंटेज डी डिफाइन होता है स्टूडियो में ही, और इट इज एक्चुअली परसेंटेज डी इज डिफाइंड इन स्कैनएफ के अंदर ही परसेंटेज डिफाइन है। प्रिंटफ एंड स्कैनएफ दोनों के अंदर परसेंटेज डी डिफाइंड है। एक्चुअली ये स्टूडियो में ही है, बट ये प्रिंटफ में के अंदर भी है, स्कैनएफ के अंदर भी है, दोनों के अंदर ये परसेंटेज डी डिफाइंड है। इज इट क्लियर? यस सर। रिटर्न 0 ये भी तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, अभी इतना ही तुमको समझना है। बेसिक यहाँ से यहाँ तक तुम्हें समझना है अभी फिलहाल। ये जो बाकी सब पोर्शन है, ये 2 लाइन तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, बट ये जो लाइन है और ये जो 2 लाइन है, ये लाइन तुम्हें नहीं समझ में आएगा, और फंक्शंस के टाइम ही समझ में आएगा। मैं यहाँ पे इंट दिया था, इतना समझ जाओ, तुमको बेसिक चीज मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इंट दिया था तो इसको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है। यहाँ पे अगर इंटीजर नहीं देते, वॉइड देते, तो मुझे ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। बट बेसिक तुम्हारा जो मैं किस लिए इस इंट देके मैं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो मोबाइल है, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ यू हैव मोबाइल, और मोबाइल में इंट वाला छोड़ के और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इंट में ही लिखना है तुम्हें। तो दैट्स व्हाई मैं मोबाइल को ध्यान में रखते हुए मैं इस चीज को इस तरह से बना रहा हूँ। और अगर लैपटॉप में भी तुम इसको लिखोगे तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं, यही एक्चुअल वे है लिखने का। दैट मीन्स इंटीजर, अगर यहाँ पे इंट में लिखोगे तो तुम्हें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाना है, सिंपल। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, मैं इंटीजर इसीलिए 0 लिखा क्योंकि 0 इज ऑल्सो इंटीजर। तुम यहाँ पे 0 के बदले 1 भी दे सकते हो, 0 के बदले 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, 5 भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट नीड ए सिंगल इंटीजर वैल्यू। सिंपल, क्लियर? So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yes, any value you can give here, 0 के बदले। मैंने 0 दिया क्योंकि जस्ट कोई भी वैल्यू मुझे देना है, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड वे, रिटर्न 0, रिटर्न 0 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1, 2, 3, 4 एनी वैल्यू यू कैन गिव, और यू कैन गिव दिस वन आल्सो रिटर्न, ऑटोमेटिकली इट विल टेक ए रिटर्न 0, ए इंटीजर वैल्यू। इज दैट क्लियर? मुझे इंटीजर दिया था मैंने, तो मुझे इंटीजर का वैल्यू को एक रिटर्न करना है, इतना ही अभी के लिए समझो। बाकी ये चीज फंक्शन वाला इससे रिलेटेड है, ये चीज फंक्शन से रिलेटेड है, ये भी चीज फंक्शन से रिलेटेड है। सो दैट 2 थिंग्स आर रिलेटेड। तो यहाँ पे फंक्शन जब करेंगे तो ये दोनों और भी अच्छे से, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? सर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वहां पर एंटर 2 नंबर्स लिखा हुआ है, हाँ। उसको एज कर दिया है, हाँ? लेकिन यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एडिशन ऑफ परसेंट लिखा हुआ है, हाँ। तो परसेंट डी को एज यूजुअल क्यों नहीं प्रिंट कर? परसेंट डी का स्पेशल मीनिंग है, परसेंट डी हैव इज ए स्पेशल मीनिंग, दिस इज ए स्पेशल सिंबल, इट विल टेक एज इट ट्रीट एज इट स्पेशल सिंबल। अगर परसेंटेज डी को तुम्हें प्रिंट करना है, अगेन you have to give 1 slash। बट सर आप बताए थे ना स्टार्टिंग में कि हाँ। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो एज यूजुअल प्रिंट कर देगा। बट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर तुम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख दिए तो ये ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट कर देगा? नहीं सर, अभी आप बताए थे स्लैश लगाना हो। हाँ, नहीं करेगा, स्लैश लगाना है। क्यों? क्योंकि दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कोड। This double inverted comma has a special meaning of a that particular code। तो यहाँ पे भी इसका एक स्पेशल मीनिंग है इसके अंदर, printf के अंदर। तो कोई भी एक स्पेशल मीनिंग वाला वर्ड तुमको अगर प्रिंट करना है, इससे आगे एक स्लैश लगाना होगा। थिंग इज क्लियर? स्लैश लगा दोगे तो इट विल प्रिंट एज डबल स्लैश डी। परसेंटेज डी प्रिंट कर जाएगा, लेकिन स्लैश लगा के प्रिंट करवाना है। इज द थिंग क्लियर? अगर सिंपली परसेंटेज लिख दोगे
तो दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रिंटेड, दैट्स व्हाई उसके बदले उसका काम करेगा प्रिंट। क्लियर इट इज? क्लियर इट इज? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, नाउ इसको सेव कहां करना है, प्लीज सी। सेव एज, जो लोग कंप्यूटर इसको कर रहा है कंप्यूटर में करोगे, सी आई एम अगेन गोइंग टू द फर्स्ट फाइल से मैं जा रहा हूँ। टर्बो सी प्लस प्लस यहाँ दिख रहा है, टर्बो सी प्लस प्लस, इसके अंदर डिस्क, इसके अंदर टर्बो C3, इसके अंदर बीन, बीन के अंदर जाके मुझे फाइल सेव करना है। इस फाइल का नाम होगा एड, मैं मान लेता हूं एड डॉट cpp, डॉट cpp या डॉट c, इसी एक्सटेंशन से तुम्हें सेव करना है, डॉट c फाइल या डॉट cpp फाइल। इज द थिंग क्लियर टू यू? दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ Yes, C program, sir. CPP for C++ और C for C programming। तो तुम C++ के अंदर C भी इनबिल्ट है, so that's why CPP भी अगर तुम लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, but still actually you are going to do C programming, so that's why dot C is the exact one, dot C ही तुमको सेव करना है। now dot C is the exact one, so सेव कर दिया मैंने, डन, फर्स्ट थिंग डन। नाउ मैं उसको ओपन करूंगा, टर्बो C++ को ओपन करूंगा। DOSBox.exe, फाइल ओपन, it is visible ना, everyone visible? Yes, sir. Blue screen Yes, sir. visible, blue screen visible। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डॉट C add डॉट C मैंने सेव किया था, C दिखाई दे रहा है, add डॉट C, Yes, sir. add डॉट C ओपन। C जो मैंने लिखा है वही लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। Yes, yes, sir. रन जो करिए मैं ना प्रोग्राम सर। किया था, हाँ रन करेंगे, देखो वही प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे। Yes, sir. हैंग कर देगा। सी कंपाइल, ऊपर में यहाँ पे फाइल और कंपाइल, रन और कंपाइल का एक ऑप्शन है, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ सर। तो कंपाइल के बाद देखो यहाँ पे एक चीज देखो, लाइन मैंने कितना लिखा है, हार्डली मुश्किल से 10 लाइन लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे Yes, sir. दिखा रहा है लाइन Yes, sir. कंपाइल 456। व्हाट हाँ, इज sir. दैट? सर वो स्टूडियो और कोनियो के अंदर जो बना हुआ राइट फाइल है उसको रन किया है। Is the thing clear? Now the thing is clear. Yes, sir. What is the task of include? यस सर। See, enter two numbers आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है सर। Yes, sir. अगर ये तुम मैसेज नहीं देते तो ये दिखाता, यहाँ पे ये ब्लैंक में No. ब्लिंक करता, ये ब्लैंक में इस तरह ब्लिंक करता। Yes, sir. तो अब Yes, तुम sir. तो कोई भी थर्ड पर्सन आके ये कंफ्यूज हो जाता है, करना क्या है। अब यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है एंटर टू नंबर्स, दैट मींस यू कैन अंडरस्टैंड, ओके मुझे करना ये है।
5 I am giving, space 6 I am giving. Is running? No sir. नहीं सर, Wait. तो स्क्रीन रुक गया है। स्क्रीन रुक गया ना? Yes हैंग sir. कर रहा है आपका? हैंग कर रहा है मेरा मशीन। See, enter two numbers मैंने ले लिया था 55 and 6। दिखाई दिया? Yes Yes sir. sir. Is it okay? Is it okay? So addition of 55 and 6 is 61. It's giving ना? Yes sir. सर ये लाइन चेंज कैसे हो गया सर ऑटोमेटिक 56 55 और 6 के बाद? एंटर किया था मैंने, प्रेस एंटर किया था मैंने। सर अगर प्रोग्राम से हमको लाइन चेंज करना है तो क्या लिखते हैं? /n। यस सर। /n मैं आऊंगा, वो सारे चीज में आऊंगा। बेसिक थिंग्स तुम्हें समझ में आया? यस सर। Yes sir. That is the first program you have learned. सर इंडेल इसमें नहीं यूज करते हैं फिर? क्या चीज? एंड एल यहाँ पे नहीं, एंडल यहाँ पे नहीं। एंडल होता है इसमें C++ में। हाँ सर, तो उसमें /n भी तो सर उसमें यूज करते थे, तो यहाँ पे होता है हाँ, एंडल तुमको यूज अगर करना है तो तुमको stdlib को इंक्लूड करना होगा। यस सर। stdlib को ना सर? std library। हाँ सर, हाँ सर। Thing is clear? One thing I want to share Yes, again I want to show you that, see, जब मैं जा रहा हूँ, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? यस सर, दिख रहा है। तो डिस्क के अंदर देखो, तो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। डिस्क के अंदर टर्बो सी, यहाँ पे देखो इंक्लूड करके एक फोल्डर दिख रहा है तुम्हें। मैं बीन में सेव किया था प्रोग्राम, इंक्लूड करके एक फोल्डर दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। यस सर। इसके अंदर देखो तो सारे .h दिख रहा है तुम्हें? यस सर, सारा। ये देखो, मैं ये दिख रहा है तुम्हें? सर ये केस सेंसिटिव नहीं होता है क्या? नहीं, ये देखो दिख रहा है stdio.h। यस सर। यस सर। यही फाइल को मैंने वहां पे इंक्लूड किया था। और भी मैं कोनियोज भी दिखा रहा हूं यहाँ पे। सी हियर, कैन यू सी दैट? यस सर। So every files is written here. चलो तुम्हारे हिसाब से मैं खोल के भी दिखाता हूँ इसको। सर इसका मतलब सर इतना फाइल पढ़ेंगे हम लोग सी में? पढ़ेंगे नहीं, इतना फाइल तुमको जरूरत नहीं पड़ता है, बट जो मेन बेसिक चीज है मैं बताते चलूंगा। डरो नहीं अभी से। तो डरना नहीं सर, पूछ रहे थे। नहीं, एकदम इतना नहीं पढ़ोगे, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो इसमें से पढ़ेगा ही तुम। ठीक है, सी हियर इट इज रिटन हैज डिफाइन एंड इफ ये सब लिखा है। देखो स्ट्रक्ट, यहाँ टाइप डेफ, इंट, स्ट्रक्ट, अनसाइंड, केयर,
इट इज रिटन, कह दिया। यस सर। यस सर। उसके बाद ये देखो सर स्ट्रिंग का यूज नहीं होता है सर इसमें? हाँ होता है, कौन बोला नहीं होता है, होता है। सी और भी मैं दिखाता हूँ तुम्हें। See here, can you see scanf? Yes sir. Can you see Yes, sir. printf here? Yes sir. So everything is written. समझ में आ रहा है अब? Yes सर sir. अगर यहाँ से फॉर्मेट एडिट कर सकते हैं इसको? यहाँ से एडिट कर दोगे तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। बदमाशी कर सकते हो बट तुम्हारा प्रोग्राम और रन नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज एक्चुअल द बेस ऑफ द प्रोग्राम। सर अगर हम अपना से खुद अगर कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं? हाँ बना सकते हो, एकदम बना सकते हो, लेकिन उसका प्रॉपर तरीका तुम्हें सीखना होगा। पहले सी पूरा अच्छा से सीखना होगा, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, उसके बाद अपना हेडर फाइल तुम क्रिएट कर सकते हो। दैट यू कैन। थोड़ा सा मैं समझा पाया आई थिंक? Yes sir. यस सर। यस सर इसके लिए हम लोग को टर्बो C++ डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड जो लैपटॉप है, लैपटॉप में जो उसका है, हाँ टर्बो C++ तुम डाउनलोड कर लो, या तो डेव C++ वो भी है तुम्हारे हाथ में, डेव DEV C++, वो भी काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है डेव C++। ओके, दैट इज आल्सो यू कैन डाउनलोड, कोई भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। सर मोबाइल में कैसे करेंगे? मोबाइल में लिंक हम लिंक कोई एक दिया था, और नहीं तो मैं नाम बोल दे रहा हूँ। मोबाइल में उसका नाम था, रुको मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा, एक मिनट। सर एक ऑनलाइन कंपाइलर भेज दिए सर। नहीं ऑनलाइन कंपाइलर नहीं करोगे, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। उसमें क्या? हाँ देखना देखो, कोडिंग सी करके एक होगा, द ऑफलाइन सी कंपाइलर करके एक नाम होगा, कोडिंग सी ऑफलाइन सी कंपाइलर। सर टर्बो C++ का अल्टरनेट क्या बता रहे थे सर? डेव C++, DEV C++। अच्छा ठीक है सर हाँ मोबाइल में, एक बार तुम मोबाइल में जाके सर्च करके देखो, एक बार मोबाइल में जाके। हाँ बोलो सर VS कोड लो है तो हम लीव कर रहे हैं सर, स्क्रीनशॉट भेज दिए ग्रुप में। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप का नाम बताइए ना सर। इसका वाला स्क्रीन शेयर करके दिखा बता दिए सर, बता दिए। एक बार फिर से बोलेगा सर। कोडिंग सी द ऑफलाइन सी कंपाइलर, कोडिंग सी। सर ब्लैक कलर का लोगो वही है। ब्लैक कलर का लोगो है, सी कोडिंग करके लिखा हुआ है, राइट? यस सर, C++ कोडिंग। C++ कोडिंग नहीं, सी कोडिंग। यस सर मिल गया। द ऑफलाइन सी कंपाइलर, ये बेटर है, मैंने देखा इसको रन करके, ये देखा है मैंने। सर फिर से रिपीट कीजिए सर। हाँ फिर से रिपीट कीजिए तो मोबाइल के लिए। कोडिंग सी द ऑफलाइन सी कंपाइलर। हाँ सी लिखो, देखो एक ब्लैक स्क्रीन का आ जाएगा, ब्लैक स्क्रीन है, ऊपर में लिखा हुआ है सी कोडिंग, लोगो में लिखा हुआ है सी कोडिंग। कोडिंग सी द ऑफलाइन सी कंपाइलर, ऑफलाइन सी कंपाइलर। गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? सर हम लोग जो फाइल बिन में सेव किया था, हम लोग तो कहीं और भी सेव कर सकते थे। नहीं, वो प्रॉपर पाथ है उसी को सेव करने का, वहीं से रन होता है, क्योंकि लिंकर इंक्लूड काम नहीं कर पाएगा अदरवाइज। क्लियर हुआ? सेव तुमको वहीं करना है, अदरवाइज लिंकर हैश इंक्लूड काम नहीं कर पाएगा। ओके, बहुत देर क्लास ले लिए। ओके बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद सर। मिलने के लिए। सर स्क्रीनशॉट में अटेंडेंस मेरा नहीं आया सर, बना दीजिएगा। अटेंडेंस? थैंक यू सर। ओके यस सर। समझ में आ रहा है ना? बोलो। थैंक यू सर। हाँ सर। यस सर। उतना नहीं आ रहा सर। किसका उतना नहीं आ रहा है? कौन? मैं फिर से समझा सकता हूँ, नॉट इशू। बोलो सर आशीष सर कितना लैंग्वेज आएगा आशीष आ जाएगा। धीरे धीरे देखो, अगर नहीं समझ में आता है तुम फिर बोलोगे, तुम्हें मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। दिखा देंगे आशीष, हमको कांटेक्ट कर लेना।
नहीं कोई बात नहीं, तुम ठीक है, लोग ठीक है, सिखाएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास भी रखना चाहते हो, आई कैन अरेंज दैट वन आल्सो। संडे एक्स्ट्रा क्लास भी मैं ले सकता हूँ। अगर सर बिगिनिंग से नहीं स्टार्ट समझ कीजिए में ना सर थोड़ा। हाँ नहीं सर इतना क्लास था। सर फर्स्ट क्लास था सर मेरा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखो, जिसका फर्स्ट क्लास है, बट समझना जरूरी है। तुम्हें मैं समझाने इसके के पहले लिए कितना कुछ भी- क्लास हुआ सर? बस 2 या 3 हुआ है मेरे ख्याल से, है ना? सर वीडियो तो डाले हैं ना सर हाँ आप? वीडियो तो हम डाले हैं ना यूट्यूब में, तो वीडियो देख लेना। सर टॉपिक का नाम क्या है सर? टॉपिक का नाम पीपीएस क्लास करके ही मैंने सेव किया, पीपीएस क्लास 1। तुम इसमें जाओ ना गूगल क्लासरूम में, आई थिंक गूगल क्लासरूम में सब मटेरियल एकदम डे वाइज ऐसे दे देंगे हम, डे वाइज हम दे गूगल क्लासरूम में सर ज्वाइन नहीं किए सर, लिंक तो दे गूगल दीजिएगा क्लासरूम ना। में ये बाकी आज सर मैं दे दूंगा। स्टूडेंट ग्रुप में आओ ना भाई, मिल ग्रुप जाएगा सर। में मिल जाएगा सब चीज, ग्रुप में हम सब चीज दे दिए, राइट? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से बोलना, मैं फिर से समझाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है समझाने में, बट समझना जरूरी है, तुम्हें पढ़ना जरूरी है और आगे बढ़ना जरूरी है। सर क्लियर? फॉर्मेट हुआ याद करना पड़ेगा सर। कौन सा फॉर्मेट हुआ? सर जो आज बता रहे थे। नहीं, एकदम याद क्यों करोगे, समझ के करना है। ये क्यों मैंने लिखा है वो लाइन, ये मैं समझाने के लिए बोला, याद क्यों करोगे? इसके बाद फिर एक दूसरा प्रोग्रामिंग देंगे, तो उस प्रोग्रामिंग को, उसी प्रोग्रामिंग को एडिट कर करके तुम फिर से नया प्रोग्रामिंग बनाने का कोशिश करोगे, ताकि तुम्हें तब समझ में आएगा कि जितना प्रोग्रामिंग करोगे ना, मैथमेटिक्स जैसा है ये, जितना प्रोग्रामिंग करोगे ना उतना तुम्हें समझ में और क्लियरिटी आते रहेगा कि हाँ क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। तो जितना मैथमेटिक्स जैसा है, और लगभग तुम अगर लैब सेशन अटेंड करोगे, मुझे नहीं लग रहा है 100 से कम प्रोग्राम होने वाला है, 100 के करीब प्रोग्राम होने वाला है लैब में। मैं तुम लोगों को रेस्ट नहीं देने वाला हूं, थका दूंगा प्रोग्राम करवा के। सीखना तुम्हें है। सर क्लास लीव कर सकते हो सर? हाँ सर बोले क्लास लीव कर सकते हो सर, चार्ज लगाना मोबाइल क्लास। इंग्लिश में क्लास फिर से क्लास है सर अभी। ओके चलो, यस सर, वेरी गुड, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।